एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ 12 सेंटीमीटर। रियल इमेज कितनी बड़ी बनाता है? रियल है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में अभी तक जितने क्वेश्चन आपने देखे थे उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट पहले आती थी, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा इमेज की हाइट पहले आ गई। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ 12 सेंटीमीटर किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर एम बी अपॉन यू होता है, लेकिन यहाँ बी और यू तो दिया नहीं है, तो एच डैश अपॉन माइनस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव आपके दिमाग में डाइवर्जिंग लेंस वर्चुअल रेट इमेज बनाता है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है। इमेज कितनी बड़ी बनाता है? उसकी हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से कितनी दूरी पर इमेज बनाता है ये बता रहा है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर बनाता है, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला है ना आपका, यहाँ पर u माइनस में आना चाहिए। अगर u माइनस में नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हो, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या लिखे? f की वैल्यू क्या है? 15 माइनस का माइनस 1/15 प्लस 1/10, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू एलसीएम ले 60, तो क्या आ गया? माइनस 1/u इज इक्वल टू 2/60 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/30। u क्या आ गया? -30। अब मैं इसके जरिए आपको एक चीज और बताऊंगा, डायग्राम कैसे बनाया जाता है। जैसे मिरर में आपको बताया था, ये तो क्लियर है कि ये आपका कॉन्केव लेंस का दूसरा केस है, कॉन्केव लेंस का दूसरा केस। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, हल्का सा वेरिफिकेशन हो जाता है। यार इस चीज के डिस्टेंस नहीं होता है, तो फोकल लेंथ -15 है, 15 30 ठीक है। v कहाँ है? d से नहीं, हमें u और f से रिलेशन बनाना पड़ता है। u क्या है? 30, तो बेटा f कितना है? -15, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था? ठीक है, तो यहाँ पर 2f1 पे रखने का मतलब ये मत समझना कि जो है 2f2 पर इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ तो वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो यहाँ तो दूसरा ही केस लगेगा। एक जब ले जाओगे यहाँ तो ये डाइवर्ज करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा, फिर इनको आप वापस लाओगे तो यहाँ इमेज बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच, तो v की वैल्यू f से कम आनी चाहिए। v की वैल्यू क्या है जी? 10, जो कि f से यानी हमारा सही है क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस में, जहां पर कि डायग्राम के लिए जैसे आप u और f को यूज करेंगे कि कौन सा केस है। 5 रियल केस होते हैं ना, उसको आप चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट h आपका 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी। अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन कॉन्वेक्स का f जो होता है हमेशा प्लस में होता है। सेंटेंस से दिया है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स का एक हमेशा प्लस में होता है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, u -15। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, रे डायग्राम, व्हाटएवर, सारी चीजें। ये किसका केस है? ये आपका केस है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। कैसे पता करेंगे कि रियल बनी कि वर्चुअल बनी है? आपके पास 2 चीजें दे रखी हैं, ध्यान से देखिए। v के जैसे साइन आएगा वैसे हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये रियल है कि वर्चुअल है। सॉरी 30
v की वैल्यू प्लस में आ रही है, यानी कि रियल इमेज इज फॉर्म। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में, रियल इमेज इज फॉर्म। अब रियल इमेज तो बनी है, अब ए रियल है तो रियल के साथ इन्वर्टेड भी आता है, यानी एच डैश क्या होना चाहिए आपका, माइनस में होना चाहिए। कंपेरिजन कीजिए, v अपॉन यू माइनस v अपॉन यू मत लिख देना। तो एच डैश कितना है मालूम नहीं है, एच मालूम है, v कितना है 30 और u कितना है -15। एच डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, एच डैश आ गया आपका -4। ठीक है, यहां तक आ गया। अब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी हो गया। अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है इसका डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा वो चीज आप लिखिए ध्यान से। आप तो पेंसिल वगैरह से बढ़िया तरीके से बनाएंगे, मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूं। अब देखिए एफ क्या दिया हुआ आपका 10 यहाँ तक 20 है, यू क्या 15, तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ तक 20 यहाँ तक 10 है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, उसका बना देंगे केस। और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गुजरेगा, मैं रफली बना रहा हूं। इमेज जो भी आप देख लेना, इसकी इमेज जहां भी बन रही है वो आप देख लेंगे। आपका पेज नंबर 182, पेज नंबर 181 पे क्या हुआ है। जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है तो इमेज 2f2 के पीछे बनता है। मेरा रफली इसलिए कितना क्लियर नहीं आया है, 2f1 और f1 के बीच बनेगा तो इसके पीछे बनेगा, और इमेज की साइज थोड़ी बड़ी होगी किसके, ऑब्जेक्ट के साइज से। पेज नंबर 180 पर दिया आपका डी वाला पार्ट। ठीक है, ये तो मैं रफली बना रहा हूँ, आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होता है, ये वाला डिस्टेंस इसके, और स्केल वगैरह से जब खींचोगे पूरे एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल वही इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, आपने ये सीख लिया। अच्छा, यहाँ पर अभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं निकली है, एम निकालना चाहते हैं, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं और वेरीफाई भी कर रहा हूँ। देखो एम सेम आएगा, एच डैश अपॉन एच -4 अपॉन 2 क्या गया -2, दूसरा वाला बता माइनस सॉरी बी अपॉन यू, v की वैल्यू क्या है 30, u की वैल्यू क्या है -2। या तो इससे निकालो या इससे निकालो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यू आपका -50 है, बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है, इतनी दूरी को बना रहा है, रियल बना रहा है, तो बी आपका प्लस में आएगा। रियल इमेज बना रहा है तो प्लस में आएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल, एक निडल का कितनी दूरी पर इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप कहां रखेंगे जिससे कि साइज जो है इमेज की ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। तो आप h मान लीजिए h डैश x, तो h डैश क्या आएगा माइनस, ये माइनस का आइडिया कहां से आया, इमेज ऑफ साइज सॉरी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे तो हमें पता पड़ा कि h और h डैश सेम है, लेकिन माइनस वाला हमें कहां से मिला, रियल में इन्वर्टेड होता है। खैर, अब आप देखिए जो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले आपने सीखे हैं, क्या एच डैश अपॉन एच और दूसरा क्या इन्हें आप इक्वलाइज कीजिए, तो -x अपॉन x v50 यू मालूम नहीं है, वो तो आपने केस पढ़ रखा है जो कॉन्वेक्स लेंस का था कि जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी 2f2 पे बनेगी, और रियल इमेज ही बनती है। एकदम क्लियर है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। -50, अब देखिए यहाँ पर u और v आपके पास मिल गया। ठीक है, अगर ऐसे केस में मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन आएगा -1। अब सवाल आता है कि आपको f निकालना है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ।
V 2/50 F इज इक्वल टू आ जाएगा 25। अब आप ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में राइट हैंड साइड पे उधर होता है फोकल लेंथ, और सही है बिल्कुल 25 क्यों सही। राइट हैंड साइड में कॉन्वेक्स लेंस में अभी तो बताया था आपको, यहाँ 2f1 2f1 f2 2f2 ये 50 है, 50 के ऑब्जेक्ट को रखा गया है, मतलब ये, और इमेज भी 50 में बनेगी, तभी तो f25 दिया है, f2 और 2f2, बस ये है कि इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो कुल मिला के बात है, अगर आपका मिरर पे कमांड है, मिरर के बारे में जानते हैं आप, साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं, तो लेंस में, लेकिन पहले मिरर का क्लियर कर लो अच्छी तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग मिरर। व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन मिरर, लेंस बिकम टू मच इजी, क्योंकि काफी सिमेट्री है। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल इसकी तरह है, लेकिन काफी सिमेट्री मीन्स वहां पर वो चीज प्लस है तो यहाँ ये चीज माइनस है, कैसे कैसे चल रहे हैं, और डायग्राम से आप क्वेश्चन करें, कोई रट तो रही नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है।